Hello everyone, welcome back to my class. My name is Ashutosh Tiwari. In this segment, I am going to teach about interchange of affirmative and negative sentence. First of all, what is affirmative sentence? A sentence that does not include any negative word as no, not, never, none, etc. is called affirmative sentence. Let's go to see its example. Sita is a good girl and next you are going to play cricket. Let's go to see next types of sentence that is negative sentence. A sentence that includes a negative word as no, not, never, none, etc. is called negative sentence. Let's go to see its example. Sita is not a good girl. You are not going to play. अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने के प्रमुख नियम। रूल नंबर फर्स्ट, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन शब्द का प्रयोग किया गया हो तो इसे नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय इसके स्थान पर नन बट का प्रयोग करते हैं। लेट्स गो टू सी इट्स एग्जांपल ओनली अ लिटिल चाइल्ड would talk like that. अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, आपको बताया गया सेंटेंस में अगर ओनली या एलोन शब्द का प्रयोग किया गया हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय उसके स्थान पर नन बट का प्रयोग करते हैं। तो इसके स्थान पर ओनली के स्थान पर नन बट का प्रयोग करके सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। नन बट अ लिटिल चाइल्ड would talk like that. तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपको बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव हो उसमें ओनली या एलोन शब्द का प्रयोग किया गया हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय उसके स्थान पर नन बट का प्रयोग करके सेम टू सेम सेंटेंस को ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया की गई। रूल नंबर 2, एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है सोहन एलोन गॉट द प्राइज। अब यहां पर भी क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। यहां पर सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अब इसको क्या करना है, निगेटिव बनाना था। ये भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है और इसे निगेटिव में बनाया गया। तो यहां लिखते हैं निगेटिव। ध्यान देंगे सोहन एलोन गॉट द प्राइज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। चूंकि यहाँ पर नॉट, नेवर ऐसा कोई वर्ड आया नहीं है तो क्या करेंगे, एलोन आया है तो एलोन के स्थान पर आप नन बट का प्रयोग करके सेंटेंस को सेम से वैसे ही लिख देंगे। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा नन बट सोहन गॉट द प्राइज। ये सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव। तो रूल नंबर 1 में अगर आपके सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग किया गया हो तो निगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करके सेम सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है, रूल नंबर 2, यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय डिड नॉट फेल टू का प्रयोग प्राय करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, I saw the रेड फोर्ट। ठीक है। अब देखिए I saw the रेड फोर्ट, इसमें क्या है, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब इस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, ये आपका रूल नंबर 2 है। क्योंकि यह सेंटेंस क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या मतलब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, सी का सेकंड फॉर्म सा है, इसलिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो बताया गया रूल नंबर 2 कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से लिया गया हो तो उसे नेगेटिव बनाते समय प्राय डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। तो डिड नॉट फेल टू आप याद कर लेंगे, इसी का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I saw the red fort।
तो आई डिड नॉट फेल टू, आई डिड नॉट फेल टू। अब सेंटेंस को सेम से वैसे लिख देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर सा क्या है, सा आपका सेकंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन डिड का प्रयोग पहले से कर चुके हैं। तो सा को हम सी में लिख देंगे, बाकी सेम सीधा रेडफोर्ड लिख दिया जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल भी और देखते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया और ये 2। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस हो, आई वेंट टू दिल्ली yesterday। आई वेंट टू दिल्ली yesterday। अब यहां पर क्या है, तो सेम यही प्रक्रिया करनी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे आई डिड नॉट, वेंट टू को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, गो टू, क्योंकि यहां पर क्या है, वेंट सेकंड फॉर्म डिड के साथ यहां फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली yesterday। तो रूल नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट लिया गया है तो आपको डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके प्रायर सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 3, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है कि यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो डू नॉट फेल टू का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा, तो जब बहुवचन रहेगा तो आप डू नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर आ गया तो डज नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। इट मींस अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय प्लूरल पॉइंट में डू नॉट फेल टू तथा सिंगुलर में डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। लेट्स गो टू सी इट्स एग्जांपल। तो एग्जांपल लिखेंगे, राम गोज टू स्कूल डेली। राम गोज टू स्कूल डेली। तो सेंटेंस दिया गया राम गोज टू स्कूल डेली। यहां पर नाम क्या है, थर्ड पर्सन, तो क्या करेंगे, डज नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा राम डज नॉट फेल टू go to school daily। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक प्लूरल देखते हैं, बहुवचन। अगर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस, ये सेंटेंस फर्स्ट था, ये है आपका सेकंड। अब कहना है कि आई या फिर यू प्ले द क्रिकेट वेल। अगर ऐसा मान लीजिए कहना है कि यू प्ले द क्रिकेट वेल, यानी कि आप क्रिकेट ठीक खेलते हो। ठीक है, तो आपकी क्या है, यू, अभी बहुवचन में आता है, प्लूरल पॉइंट है ना, तो यू प्ले द क्रिकेट वेल को कैसे चेंज करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं यू डू नॉट। यहां डज नॉट था, सिंगुलर था, तो प्लूरल में डू नॉट। यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट वेल। तो ये भी सेंटेंस आप कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस में क्या होता है कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, इट मींस सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो इसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट फेल टू का प्रयोग कर देंगे, अगर प्लूरल है तो डू नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। जो रूल नंबर हम लोग सेकंड देखे थे उसमें फर्स्ट देखे, उसमें क्या होता था कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करेंगे। क्योंकि डिड नॉट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, सबके साथ आप नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हो। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, डू नॉट या फिर। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 4 में क्या होता है कि यदि आपका सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट किया गया हो, एज सून एज एक कंजक्शन होता है, ठीक है, तो अगर आपका सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट किया गया है तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय इसके स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर का एक स्ट्रक्चर होता है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नो सूनर, ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है।
नो सूनर, अब देखिए नो सूनर के बाद हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब इसके बाद जो वर्ड लिखेंगे यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, अब एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। इसके बाद आप देन का प्रयोग करते हो, THAN देन, और इसके बाद एक स्ट्रक्चर कोई यानी कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप में अदर वर्ड जो आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो अगर आपका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट किया गया होता है तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय क्या करते हैं, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करके सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको कहना है as soon as he saw the lion, as soon as he saw the lion, he ran away, ठीक है, रन अवे कर देंगे, ही रन अवे चला गया। क्योंकि अगर एक आपका पार्ट में रहेगा तो दूसरा भी पार्ट में मतलब पार्ट में होना चाहिए। तो as soon as he saw the lion he ran away, यानी कि जब ही वह शेर को देखा तुरंत भाग गया। as soon as का मतलब होता है ज्यों ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, as soon as आया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, नो सूनर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, पहले लिखेंगे नो सूनर डिड ही सी द लायन, ठीक है। नो सूनर क्या करेंगे, पहले नो सूनर, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर क्या है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले देते हैं। नो सूनर डिड ही सी द लायन देन रैन अवे। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या था कि सेंटेंस में एज सुन आया, इसलिए यहाँ पर नो सूनर का प्रयोग किया गया। और नो सूनर का स्ट्रक्चर क्या होता है, नो सूनर लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो नो सूनर डिड, अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था, सा लिखा गया है, लेकिन डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो ही सी द लायन। लायन के बाद क्या है, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ड लिखेंगे, इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, तो देन हो गया, अदर वर्ड रैन अवे। सेंटेंस आपका कंप्लीट। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर मान लीजिए आपको कहना है as soon as the teacher entered the class, the boy stood up, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया इसमें की है। यहाँ पर इंटर पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, ठीक है, देन द बॉय स्टूड अप। तो ऐसे बनाएंगे, क्या हम लिख सकते हैं नो सूनर डिड द टीचर enter the class then the boy stood up, ठीक है। तो इस प्रकार सेंटेंस करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पर आप सेंटेंस को लिखेंगे। तो आपको दो रोज समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में आपका एज सून एज से स्टार्ट किया गया हो सेंटेंस, तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय नो सूनर की सहायता से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, नो सूनर हो गया, इससे क्या है नेगेटिव वर्ड, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हो जाएगा, क्योंकि देखिए नो सूनर डिड ही सी द लायन देन रन अवे, तो इसका मतलब नेगेटिव में आ गया है। नो सूनर के बाद आपको नेगेटिव वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ओके। यहाँ पर क्या है, एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए देन के बाद आप ही का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट है, ठीक है, ही रन अवे। तो रूल नंबर आपका ये 4 था, 4 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5, ठीक है।
ये रूल आपका जो रूल नंबर 4 था काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझेंगे इसे, काफी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। रूल नंबर 5 जो है आपका काफी सिंपल है, ये रूल आप पहले से पढ़ चुके हो। तो रूल नंबर 5 में क्या है कि यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एडवर्ब टू से लिया गया हो, ठीक है, इसमें एडवर्ब टू आया हो, तो निगेटिव में इस प्रकार रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहना है ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आप निगेटिव नहीं ऐसा कर देंगे, लिखना पड़ेगा कि ही इज, टू के स्थान क्या होता था सो, इसके बाद ओल्ड, ही इज सो ओल्ड, दैट का प्रयोग करेंगे। आप सब्जेक्ट देखिए ही है, लिखेंगे दैट ही, अगर टेंस आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो काफी सिंपल था। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी सेंटेंस एडवर्ब टू से लिया गया है, एडवर्ब टू, ये टी डबल क्या होता है एडवर्ब टू, तो यहाँ पर क्या होता है जब आप निगेटिव बनाते हो तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं और पास्ट में कुड नॉट। इस नियम को आप पहले से भी जानते थे, पहले से पढ़ाया गया, ठीक है। तो आपका रोल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मान ली कहना है राम इज टू पुअर, राम इज टू पुअर टू गो टू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस राम इज टू पुअर टू गो टू दिल्ली। अब इसको क्या करना है तो चेंज कर देंगे निगेटिव में, तो बन जाएगा सेंटेंस आपका राम इज सो पुअर दैट he cannot go to Delhi। यहाँ पर क्या होता है कि चाहे आप ही का प्रयोग करें चाहे सब्जेक्ट के अनुसार राम का प्रयोग, अगर राम लेते तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो दैट के बाद राम का प्रयोग कर सकते हो या प्रोनाउन ही का प्रयोग कर सकते हो, दोनों सही है। तो आपका रूल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूल नंबर 6, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। रूल नंबर 6 में क्या होता है कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है, एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कहना है सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। यहां पर देखिए पॉजिटिव है, तो विलोम शब्द का क्या मतलब होता है कि विलोम, जैसे यहाँ पर सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म क्या होता था कि आपका जो सेंस वो बदलना नहीं चाहिए। इसके जितने भी आप रूल पढ़े हो किसी का सेंस नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर चेंज करते थे लेकिन आपका जो सेम मतलब कि आपका जो सेंस था, जो भाव था वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें भी सीता इज अ गुड गर्ल, इसे चेंज कर देंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, ठीक है। यहाँ पर क्या है नॉट का प्रयोग करके अब दोनों सेंटेंस जो है दोनों का सेंस एक ही है। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। रूल नंबर 6 में क्या होता है कि विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर, विलोम शब्द क्या था, यहाँ पर गुड है तो यहाँ पर क्या आ गया अगली आ गया, ठीक है, विलोम इसका हो गया ना। तो विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव को निगेटिव बनाते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में क्या होता है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उसे निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय पॉजिटिव डिग्री के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उसे निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय पॉजिटिव डिग्री के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छा समझ में आएगा। ये डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है जब आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे तो हम बताएंगे। केवल यहाँ पर इतना ही समझिए कि जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि कोई भी सेंटेंस हो, कुछ कहा जाए जैसे राम इज अ गुड, तो गुड क्या हो गया राम अच्छा है, यानी कि जो सेंटेंस राम इज अ गुड, राम अच्छा है, तो गुड क्या है ये पॉजिटिव डिग्री है, राम के बारे में बता रहा है। और क्या कंपैरेटिव क्या होता है कि अगर कहना है कि राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो श्याम क्या हो गया यानी कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है, राम इज बेटर देन श्याम।
तो यहाँ पर बेटर देन क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव का क्या मतलब ही होता है, कंपैरिजन करना यानी कि तुलना करना। राम श्याम से ज्यादा सुंदर है, राम इज बेटर देन श्याम। सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव कि किसी को सुपर कह दिया जाए, जैसे राम इज, मान लीजिए कहना है यू आर द बेस्ट, ठीक है, आप सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। तो जो बेस्ट है क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री। एक बात ध्यान देंगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, यू आर द बेस्ट, ठीक है, एक सांग भी यू आर द बेस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कहना है कि ही इज वाइजर देन राम, ठीक है, यानी कि वह राम से ज्यादा बुद्धिमान है, ही इज वाइजर देन राम। चलिए अब इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं राम इज सो वाइज एज ही। यानी कि राम उतना बुद्धिमान है जितना कि कौन, ही। तो राम इज सो वाइज एज ही। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। एक एग्जांपल इसे और देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम जरूर मुझे बताएंगे। और लिखा गया ही इज वाइजर देन राम, तो चेंज क्या हो गया, राम इज सो वाइज एज ही। एक बात ध्यान देंगे कि आपको बताया गया कि जो पार्शियल डिग्री के पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं, आप नॉट लगा दीजिए, राम इज, ऐसा करते हैं क्योंकि जो पार्शियल डिग्री के पहले नॉट लगाना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे राम इज नॉट सो वाइज एज ही। क्योंकि राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि ही। तो दोनों क्या है, सेंस जो है एक ही है, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पर पार्शियल डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए एक एग्जांपल इससे और देते हैं। तो लिख सकते हैं जैसे योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। मान लीजिए कहना है कि योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए लिखते हैं पहले, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। इस सेंटेंस को आप लोग स्वयं बना सकते हो कि योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। सेम क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। तो सेंटेंस आ सकता है यू आर नॉट वाइजर देन, यू आर नॉट wiser than your brother, you are not wiser than your brother। यहाँ पर क्या है, wiser than आपका कंपैरेटिव डिग्री है और ये क्या था, ये आपका पास्टिव डिग्री था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि you are not wiser than your brother। यहाँ पर ध्यान समझेंगे तो आपका जो डिग्री होती है काफी इंपॉर्टेंट है, पास्टिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। आप ध्यान देंगे कि डिग्री आपकी 3 प्रकार की होती है। कभी एडजेक्टिव के वीडियो लेक्चर में आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे कि डिग्री क्या होता है, इसका पूरा सेंटेंस अलग अलग पूरा हम निर्धारित करेंगे, बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। तो इसके लिए आपको 7 रूल थे, 7 रूल आपको बताए गए। 7 रूल में जो आपका 5वां रूल था और 6वां रूल था, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट। इससे एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, बाद में आप जब एग्जाम की कोई तैयारी करें, कंप्लीट एग्जाम, वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो डिटेल में से मेन से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन हो इस वीडियो में कि आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हुई तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे। हम लोग देखते हैं, हम लाइक से ही समझ पाएंगे कितने लोग इस वीडियो में उपस्थित थे, यानी कितने बच्चों ने इस वीडियो को पूरी तरह से चेक किया है, पढ़ा है, देखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।